आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की अपनी इस कक्षा में हम छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के गीत नंबर 1 के शेष 3 पदों की व्याख्या करेंगे। इसमें आगे का शेष भाग है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन खचीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस काव्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा अपने जीव को, अपनी जीवात्मा को, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्सुक मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे जीव, हे मेरे मन, क्या ये संसार के बंधन जो सदैव तेरे लिए सजीले हैं, तेरी सजावट करने वाले हैं, तेरी शोभा को बढ़ाने वाले हैं, ये मोम के समान लचीले हैं, मोम के समान विपत्तियों की गर्मी प्राप्त करके रूप बदलने वाले हैं, तो क्या ये तुझे अपने बंधनों में बांध लेंगे, अर्थात क्या ये तेरी बाधा बन जाएंगे, तेरे लिए जेल बन जाएंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, और तितलियों के रंगीन पंखों के समान। ये जो इन संबंधों का आकर्षण है, क्या यह इन संबंधों के जो तितलियों के रंगीन पंख है, ये तेरे रास्ते की बाधा या रुकावट बन जाएंगे। हे मेरे जीव, क्या तुम भंवरे की मधुर माने भ्रमर, भ्रमर की मधुर गुंजार को सुनकर, गुनगुन माने आवाज़, भंवरे की मधुर गूंज को सुनकर तुम संसार के क्रंदन माने करुण विलाप या दुखपूर्ण विलाप को भुला दोगे। कहने का तात्पर्य क्या है? कवित्री कहती है कि हे मेरे मन, ये संसार के बंधन तेरे लिए मोम के समान लचीले हैं, परिवर्तनशील है। क्या ये बंधन तेरे लक्ष्य प्राप्ति की ओर उत्सुक रहने वाले मन को अपने बंधनों में, अपनी जंजीरों में बांध सकते हैं? ये तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीले, रंगों से भरे हुए कौन से रंग? सुख दुख लाभ हानि जैसे रंगों के से शोभायमान ये तितलियों के रंगीन पंख क्या कभी तेरे रास्ते की रुकावट, तेरे रास्ते की बाधा बन जाएंगे? क्या भंवरे की मधुर गुंजार को सुनकर, भंवरे की मधुर गुनगुन को सुनकर तुम संसार के इस करुण विलाप को, इस दुख भरे विलाप को भुला दोगे? हे मेरे जीवात्मा, एक और संसार में भंवरे की मधुर गुंजार के समान आकर्षण और श्रृंगार के भाव भरे पड़े हैं, दूसरी ओर संसार के लोग अपने सांसारिक बंधनों के कारण दुखी हैं, वे करुण विलाप कर रहे हैं। यह भंवरे की इस मधुर गुंजार को सुनकर तुम संसार के करुण विलाप को भुला दोगे। क्या फूलों के दल, फूल दल, खिले हुए पुष्प, खिले हुए फूलों पर पड़े हुए ओस के कण क्या तुम्हारे लक्ष्य को, तुम्हारे उद्देश्यों को डुबा देंगे, तेरे लक्ष्य को विचलित कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। बस हे मेरे जीव, हे मेरे हृदय, तुझे ही अपने शरीर रूपी, जीवन रूपी छाह माने परछाइयों को अपने लिए जेल नहीं बनाना, क्योंकि ये जीवन है, शरीर है, तो इसके बंधन सब शरीर और जीव के साथ जुड़े हुए हैं। तो हे मेरे जीव, तुम अपनी ही छाया को अपने लिए जेल नहीं बनाना। हे मेरे जीव, जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। दूसरे वाला पद्य उतरण है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुगण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पद में
कवयित्री कहती हैं कि हे मेरे हृदय, हे मेरे मन, तू तो अपने अलौकिक मिलन के लिए दृढ़ संकल्पी है, सदा अविचलित है, दृढ़ है, अचल और स्थिर है। तो वज्र के समान इस कठोर हृदय को आँखों से बहने वाले आंसुओं के कण क्या धोकर विचलित कर देंगे, क्या कोमल बना देंगे, क्या उसे संसार की इन भावनाओं में फंसा देंगे? क्योंकि जो जीवन रूपी अमृत को चाहता है उसे सांसारिक आकर्षण रूपी 2 घूंट मदिरा को मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मदिरा का सुख क्षणिक होता है और अमृत का सुख अमर होता है, जो जीवन पर्यंत आनंद की अनुभूति करता है। तो हे मेरे हृदय, तू तो वज्र के समान कठोर है, तो क्या आंसुओं के कण धोकर तेरे इस वज्र जैसे कठोर हृदय को गला देंगे, इसे कोमल बना देंगे। जो लोग सांसारिक सुखों रूपी 2 घूंट मदिरा मांग कर लाते हैं, अर्थात मदिरा रूपी क्षणिक सुखों में ही आनंद की अनुभूति लेते हैं, उन्हें जीवन का अमृत देने से कोई लाभ नहीं है। हे मेरे मन, हे मेरे उर्माने हृदय, यदि तेरे मन का लक्ष्य इस मलय पर्वत से बहने वाली शीतल मंद वायु की हवाओं में शांत हो गया, तो तेरे मन की आंधी, तेरे विचारों की आंधी शांत हो गई, तो तुझे अपनी बात का उपधान ले क्या, अपनी बात के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है क्या? क्या अपने विषय में सोचने की जरूरत है कि तू सांसारिक विषय वासनाओं में फंसकर अपने लक्ष्य से दूर चला गया है, मुड़ गया है? यह संसार का कौन सा अभिशाप है जो चिरकाल से, अनंत काल से संसार के आकर्षण बनकर, अज्ञानता की नींद बनकर तेरे पास चला आया है? हे मेरे हृदय, तू तो अमरता की संतान है, तू तो अमरता का जीवन चाहता है, फिर तू इस क्षणिक संसार के आकर्षणों से मोह करके, इस नश्वर संसार से प्रेम करके मृत्यु को हृदय में बसाना क्यों चाहता है? हे मेरे मन, जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। अब देखो बेटे, ये लास्ट की पंक्तियां हैं, ये इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं आपकी, क्योंकि ये और दूसरे वाला पद्यवतरण इसमें से व्याख्या के लिया जाता है। कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है, अंत में अपने मन को समझाते हुए कहती है कि हे मेरे मन, तेरी जो कहानी है वह ओजस्वी है, वीरता से भरी हुई है, आंधी तूफानों से भरी हुई है। तो अपनी उस ज्वलंत, उस संसार में नए रोंगटे खड़े करने वाली, नए वीर भावों को उत्पन्न करने वाली ज्वलंत जलती हुई कहानी को निराशा की ठंडी श्वास लेकर दूसरों के सामने मत कहे, क्योंकि यदि हृदय में अलौकिक मिलन, अलौकिक लक्ष्य प्राप्ति की आग प्रज्वलित रहेगी, तभी आँखों में उस लक्ष्य की प्राप्ति की प्रतिष्ठा, लक्ष्य की प्राप्ति की तेजस्विता, उसकी चमक शोभायमान होगी। हे स्वाभिमानी जीवात्मा, हे स्वाभिमानी जीव, यदि तो इस संसार के अमरता के मार्ग पर चलेगी, तो तेरी यदि हार भी तुझे प्राप्त हुई तो वह भी तेरी विजय की पताका को फहरा देगी। उसी प्रकार जैसे एक क्षणिक पतंगा अपने आप को दीपक की लौ से प्रेम करते हुए उसके चारों ओर मंडरा कर उस पर अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, अपने आप को उस पर बलिदान कर देता है, परंतु दीपक की वह निशानी, वह पहचान, वे क्षणिक राग उसकी अमरता की द्योतक है, अमरता की प्रतीक है। तेरे लिए यह संसार अंगारों की शैया है, इस अंगारों के बिस्तर पर तुझे कोमल कलियों को, अलौकिक मिलन की कोमल बिस्तर को, कोमल शैया को बिछाना है, कोमल कलियों को बिछाना है। हे मेरे मन, जाग,
तुझे बहुत दूर जाना है। प्रस्तुत पद्य अवतरण में कवयित्री ने अपने मन को संबोधित किया है। अब बच्चों, इन तीनों ही पद्य अवतरण में एक तो जो अंडरलाइन आती है वह कौन कौन सी पंक्तियाँ आपकी रेखांकित आ सकती है? देखो, इसमें तो ये दोनों पंक्तियाँ आपकी रेखांकित आती हैं। दूसरे वाले पैराग्राफ में जो रेखांकित पंक्तियाँ आती हैं वो ये पंक्तियाँ रेखांकित आती है, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु के उर में बसाना। और बच्चे, जो तेरी नीचे वाली पंक्तियाँ हैं उनमें कौन सी रेखांकित आती है? वे ये आती है, हार भी तेरी बनेगी मान जय की पताका, राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। ये लाइनें आपकी रेखांकित रूप से आपकी परीक्षाओं में आती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इसकी व्याख्या पढ़ाई। अब इसकी व्याख्या पढ़ाने के साथ साथ अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बेटे, इन पद्य अवतरणों के आधार पर कवयित्री ने जो प्रश्न किए हैं, जो ये परीक्षक प्रश्न करता है, वे कौन कौन से प्रश्न हैं? एक तो प्रस्तुत पद्य अवतरण किस कवि की किस रचना से अवतरित है? तो यह कवयित्री महादेवी वर्मा की सांध्य गीत से अवतरित है। दूसरा, पद्य अवतरण का शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम गीत है और कवि का नाम कवयित्री महादेवी वर्मा है। दूसरी बात, इसके प्रश्न बनेंगे कौन कौन से? जैसे कि मोम के सजीले बंधन किसके लिए हैं? तो हृदय के लिए हैं, कवयित्री की जीव आत्मा के लिए। तितलियों के रंगीले पर कवि ने किसे कहा है? सांसारिक बंधनों को कहा है। भंवरे की मधुर गुंजार को सुनकर व्यक्ति किसको भुला देता है? संसार के करुण क्रंदन को भुला देता है। इसके बाद आ गया है, कवयित्री किसे अपनी छाया बनाने के लिए नहीं कहती, अपनी छाया को या अपने लिए छाया बनाना ही नहीं, जेल बनाने के लिए नहीं कहती। दूसरी बात, वज्र जैसे हृदय को कौन धोकर गला देता है? छोटे अश्रुकण। ठीक है, किन लोगों को जीवन रूपी अमृत नहीं दिया जा सकता? जो अपने लिए 2 घूंट मदिरा मांग कर लाते हैं। अमरता सुत कवयित्री ने किसे कहा है? अपने जीव को अमरता का संतान, अमरता का सुत, अमरता का बेटा कहा है। बच्चों, इसमें कभी अगर शब्द अर्थ है तो उर का अर्थ है हृदय, कारा का अर्थ है जेल, अमरता सुत का अर्थ है अमरता की संतान। इसके बाद आगे, कवयित्री ने किसे कहती है कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका? अपनी स्वाभिमानी जीवात्मा को कहती है। किसकी क्षणिक राग दीपक की निशानी बन जाती है? तो पतंग की क्षणिक राग दीपक की निशानी बन जाती है। बच्चों, इस प्रकार आज की व्याख्या आपकी पूरी हुई। कल की कक्षा में हम महादेवी वर्मा का गीत नंबर 2 समझाएंगे। इन वीडियोज़ को बार बार देखोगे तो आपकी परीक्षाओं की तैयारी भलीभांति होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके साथ ही क्लास ख़त्म करते हैं। बच्चों, धन्यवाद।